सनातन परंपरा के 13 अखाड़ों में से सबसे बड़े अखाड़े, जिनका नाम है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, और उनके आचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी। और उनसे हम बात करें उससे पहले हम बता दें, सनातन की पताका जिसने सबसे शीर्ष पर ले जाने का कार्य किया है, जिन्होंने इस संगम में वो कार्य करने की कोशिश की है जिसके ज़रिए सनातन धर्म न सिर्फ लोगों के दिलों में बसे बल्कि उसका विकास देश और दुनिया भर में हो। अवधेशानंद गिरी महाराज हमारे साथ हैं इस कॉन्क्लेव में TV9 भारतवर्ष के, जो हम इस वक्त बोट पर कर रहे हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप जब आ रहे थे तो हमने तस्वीरें देखी, आप आचमन कर रहे थे। गंगा के इतने करीब आकर हमने बहुत सारे संतों का इंटरव्यू किया, लेकिन आचमन आपने किया। इस आचमन के आपके लिए क्या मायने हैं? हमारी संस्कृति का वैशिष्ट पवित्रता है और हमारी संस्कृति की सुदीर्घ अभिव्यक्ति सुचिता है। हम कोई भी जो कार्य करते हैं वह आत्मकल्याण के साथ साथ लोक उद्धार की भावना के साथ भी होता है, पर हम ईश्वरीय आराधना करने से पहले पवित्र होते हैं और सुचिता हमारा पहला संस्कार है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा। इसका अर्थ है भगवान का स्मरण करते हुए हम आचमन करते हैं। किसी भी अवस्था में हम ईश्वर का स्मरण करें। और जब मैं गंगा के तट पर हूँ तो यहाँ अंतः सलिला सरस्वती, कालिंदी यमुना और पतित पावनी भागीरथी यहाँ एकीकृत हैं। तो तीनों नदियों के निकट आकर बिना आचमन के मैं गंगा और यमुना सरस्वती में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ, बिना उनकी आज्ञा, बिना उनका आदेश अथवा उनका पूजन किए बिना। ये हमारी संस्कृति का पहला आचार और संस्कार है कि नदियों के तट पर जाकर वहाँ आचमन किया जाए, उन्हें प्रणाम किया जाए। चूँकि जल में देवताओं का वास है, जल में ही तो परमात्मा का वास है, जल से ही तो नारायण और नीर से नारायण की उत्पत्ति हुई है, अथवा नीर नारायण से है और उसी से हम नर नारी हैं, उसी से हम जीव जंतु हैं, उसी से पहला पुरुष पैदा हुआ है ब्रह्मा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नदी के निकट आकर आचमन करने का अर्थ है कि उस परम पवित्र परमात्मा का स्मरण जो सभी जगह है। त्रिवेणी के तट पर कुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसे भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ कहा जा रहा है। इसके प्रबंध से कितना संतुष्ट दिख रहे हैं आप? इस देश के कुशल शासक, अद्भुत प्रशासक और एक दिव्य उपासक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में इस प्रदेश के मुखिया, अत्यंत लोकप्रिय गोरक्ष पीठाधीश्वर आदरणीय योगी महंत आदित्यनाथ जी महाराज के आह्वान पर यहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं। यहाँ भारतीय संस्कृति और हमारी आर्ष परंपरा के उच्चतम प्रतिमान उजागर हैं। हमारी संस्कृति का औदार्य, दिव्यता, सामाजिक समरसता, एकीकरण, समत्व, समन्वय सभी तो दिखाई दे रहा है। तो मैं सरकार के प्रयास से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि क्या प्रबंध हैं, तो यहाँ के प्रबंध बड़े उत्तम कोटि के हैं। लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए ये नगर अब तत्पर है। यहाँ सुंदर घाट बनाए गए हैं, यहाँ अपूर्व व्यवस्था की गई है। सारे संत महात्माओं के शिविर लगभग बन चुके हैं, कुछ के निर्माणाधीन हैं और ध्वजाएं स्थापित हो चुकी हैं, अनुष्ठान आरंभ हो चुके हैं, महात्माओं के धूने चैतन्य हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे सूर्य की रश्मियाँ पावन संगम में एक स्वर्णिम आभा व्यक्त कर रही हैं, वैसे ही कुंभ की स्वर्णिम आभा पूरे विश्व को आलोकित कर रही है। लेकिन इस बीच एक विवाद भी है, उस पर मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर टिप्पणी करें, क्योंकि आपने जिस तरह आचमन किया वो वैसे ही अपने आप में जवाब है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि ये पानी गंदा है और इस गंदे पानी में श्रद्धालु जो 40 करोड़ की संख्या में आ रहे हैं वो स्नान करेंगे तो उन्हें सेहत से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। और उन्होंने इस बीच NGT की रिपोर्ट का हवाला भी दिया। इस पर आपका क्या कहना है? हमारी नदियाँ प्रवाह मानता चाहती हैं, अविरलता अथवा अपने सातत्य की पुकार कर रही हैं। ये सच है कि नदियों का सातत्य बना रहना चाहिए, उनकी प्रवाह मानता बनी रहनी चाहिए, उनकी निर्मलता, अविरलता, शुचिता बनी रहनी चाहिए। पर यहाँ अमृत घुला हुआ है। यहाँ लगभग 5-7 कोस में ये पूरा परिक्षेत्र है संगम का। यहाँ सरस्वती, यमुना और गंगा का दिव्य अमृत चारों दिशाओं में बिखरा हुआ है।
यहाँ किसी को कभी कोई हानि नहीं होनी है, किसी प्रकार का किसी का अनिष्ट नहीं होगा, अमंगल नहीं होगा। कुंभ का विचार करते ही एक प्रकार की पवित्रता और ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ एक अलग उमंग और तरंग चैतन्य है। यहाँ सारे अवसाद, भ्रम, भय और छिन्न भिन्न हो जाएंगे। मैं कहता हूँ एक बार कोई आए तो सही, यहाँ डुबकी लगाए, उसका न केवल कल्याण होना है बल्कि पितृ और देवगण प्रसन्न होंगे, उसकी पीढ़ियां तर जाएंगी। इसलिए कुंभ में आइए। कौन क्या कह रहा है इस विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। 40 करोड़ लोग यहाँ डुबकी लगाने, संतों के दर्शन करने के लिए, अपने आराध्य देवता का पूजन करने के लिए आ रहे हैं, और इसका उत्तर यही है बस। एक और बात, अखाड़ा परिषद ने यह ऐलान किया कि यहाँ जितनी भी मुस्लिम दुकानदार हैं वो ना रहें, ऐसा ऐलान वो करते हैं। आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, संतों का ऐसा अभिमत है कि ये पूजा का स्थान है, यहाँ कोई चीज़ें हमारी अपवित्र न कर दे। पीछे कुछ घटनाएं हुई कावड़ के काल में अन्य और स्थानों पे कि वहाँ थूक दिया गया, अथवा तो पेशाब कर दिए गए, अथवा तो चीज़ें मलमूत्र में डाल दी गई। तो उस प्रकार की कुछ घटनाओं को लेकर संतों में रोष है कि भाई किसी उस प्रकार की अपवित्रता की यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई इस प्रकार का उन्मादी आकर हमारी वस्तुओं को अपवित्र न करे, क्योंकि वो सारी मान बिंदु पवित्रता के साथ हैं। इसलिए संतों में वो रोष है, अथवा संतों का ऐसा कहना है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। वो ये कहते हैं कि प्रयागराज के मुसलमानों ने वक्फ की ज़मीन पर मेले की अनुमति लेकर बड़ा दिल दिखाया। अब हिंदुओं को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और मुसलमानों को इस आयोजन में प्रवेश की अनुमति देकर बदला चुकाना चाहिए। मैं मौलवी साहब से प्रार्थना करूंगा कि ये सनातन की धरती है, ये हर्षवर्धन की धरा है, विक्रमादित्य की, कवि सुदुम्न सरयाती नभग नाभाग अम्बरीश की, ये धरती है दिलीप की, रघु की, ये धरती है हमारे पूर्वजों की और पुरखों की। ये शताब्दियों से कुंभ होता आया है। ये किसी एक बोर्ड की नहीं है, किसी एक समुदाय की नहीं है, ये सनातन जगत की धरा है। ये सनातन जगत की अपनी धरती पर हम कुंभ कर रहे हैं। ये किसी बोर्ड की धरती नहीं है, ना, वो इस भूल में न रहें। ये आस्था की धरती है, विश्वास की धरती है। हम चिरकाल से, चिरंतन काल से, युगों से यहाँ डुबकी लगाने आते रहें। हर्षवर्धन काल से, ब्रिटिश पीरियड उठाकर देखें, वो पूछा है पुराना मुगलों का काल उठाकर देखें, और उससे भी पुराना वो देखें शासकों का। हमारा इतिहास बहुत पुराना है, तब से है भारत का इतिहास, जब से धरती अंबर अग्नि जलवायु निहार का नक्षत्र है, जब से भी जैव अस्तित्व है इस धरती पर, जब से कोई प्राणी है तब से भारत की संस्कृति है। ये सनातन संस्कृति, ये धरती और कुंभ सनातन का कुंभ है, ये भारतीयों की धरती है। वक्फ की जमीन पर कुंभ हो रहा है, वक्फ की है कहाँ? यहाँ कई जगह तो मंदिर निकल रहे हैं, सब जगह हमारे मंदिर थे पहले, उज्बेकिस्तान में है, किर्गिस्तान में है, अजरबैजान में मंदिर है, सब जगह मंदिर हैं हमारे। ये धरती तो सनातन की है। पर मोहन भागवत तो कहते हैं कि ऐसे मस्जिद घूमकर अगर मंदिर ढूंढोगे ऐसा करना ठीक नहीं है। मोहन भागवत जी की मैं बात का आदर करता हूँ। वो कहते हैं किसी विवाद में मत पड़िए, पर जहाँ चैतन्य है, मूर्तियाँ स्थापित हैं, जो मूर्तियाँ पूजी जा रही थी, जो पूजी गई हैं, वे सारी मूर्तियों की तो पूजा निरंतर रहनी चाहिए ना। पर आचार्य जी, ये सिलसिला तो फिर खत्म ही नहीं होगा, फिर गरीबी, विकास और जो दूसरी चीजें हैं वो तो फिर पीछे छूट जाएंगी। जितना अधिक आर्थिक विकास हमारे यहाँ हुआ है, आज हम चौथी आर्थिक व्यवस्थाएं, भारत आने वाले समय तीसरी बनने वाले हैं। अगले 20-25 साल में हम दूसरे होंगे। आने वाले देखना कुछ वर्षों में हम विश्व का नेतृत्व करेंगे। हमारी तकनीक, सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम बहुत आगे हैं। क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति करना ठीक है? देखिए, सबका यहाँ आदर है, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमने कभी किसी का अनादर नहीं किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाले लोग हैं। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, हम सभी के कल्याण की कामना करते हैं। वे मुसलमान भाई भी तो हमारे थे, उनके पूर्वज हिंदू थे। 200-300 साल पहले वो थे क्या? हिंदू ही तो थे। अपने पूर्वजों का स्मरण करें तो उन्हें बड़ा गौरव होगा कि उनके पूर्वज राम थे, उनके पूर्वज कृष्ण थे, उनके पूर्वज विक्रमादित्य थे। महाराज जी, बातें अभी बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर सारस पक्षी हैं और मैं चाहती हूँ कि आप उनको भी देखें और संगम का नज़ारा जो बेहद करीब आ रहा है वो भी देखें और उसका महात्म क्या है हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में, उसके बारे में भी ज़रूर बताइए।
लेकिन हमारी संस्कृति में जब ये बयान आते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो इस तरह के बयान को जगह कहाँ मिलनी चाहिए? देखिए, इसका अर्थ है कि हम जातियों में न बटें, इसका अर्थ है कि हम संप्रदायों में न बटें, अलग अलग वर्गों में न बटें। इसका अर्थ ये है कि हम जो सारे हिंदू हैं, हम जो सारे सनातनी हैं, वे एक रहेंगे तो समर्थ रहेंगे, और हम अधिक सामर्थ्यवान हैं तो पूरे विश्व का कल्याण हम करेंगे, सबके लिए हम एक प्रकार से सहयोगी बनेंगे। क्योंकि लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सारे विश्व के कल्याण की कामना करने वाला हिंदू ये नहीं कहता कि केवल मेरा ही परिवार मेरा है, वो कहता है कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। और उस दिशा में मुझे लेकिन मोहन भागवत तो ये भी कहते हैं कि जो लोग मंदिर की राजनीति करते हैं वो राजनेता नहीं हो सकते। मोहन भागवत जी का मैं आदर करता हूँ, वे एक विचारक हैं, मनीषी हैं, वे एक अद्भुत दार्शनिक प्राणी हैं। उनके विचारों से इस देश में दशा बदली है, दिशा बदली है। वे एक बड़े अद्भुत चिंतक हैं, वे शास्त्रज्ञ पुरुष हैं, उन्होंने शास्त्रों को निकट से पढ़ा है। उनके विचारों को कुछ गलत तरह से कुछ कहा गया है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। वे ये कहना चाहते हैं कि इस देश में कोई विवाद न हो, इस देश में वर्चस्व के लिए, स्वामित्व के लिए, प्रभुत्व के लिए सेवा संगठन आगे। वो ये कह रहे हैं कि इस बात के लिए सेवा नहीं होनी चाहिए कि मुझे प्रभुत्व करना है, मुझे आधिपत्य करना है, मुझे स्वामित्व के लिए आगे आना है। वो कह रहे हैं कि हम निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से पारमार्थिक प्रवृत्तियों में लगे रहें। देखिए, संगम के बेहद करीब हम आ गए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इस संगम को लेकर, इसका महात्म क्या है, उसके बारे में जो आपके लोग आपको सुन रहे हैं, जो आपकी भाषा को, आपकी वाणी को आत्मसात करने के लिए हमेशा बेकरार रहते हैं, उनके लिए ये संगम क्या मायने रखता है, ज़रा बताइए। देखिए, सामने से गंगा आ रही है, इधर से यमुना है, बीच में अंतः सलीला सरस्वती है, या नदियाँ मिल रही हैं। ये मिलने की जगह है, समन्वय की जगह है। यही हमारी संस्कृति है कि सभी धाराएं एक साथ रहें, सभी हम मिलें, मिलकर रहें। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, एक साथ रहें, एक स्वर हो, एक प्रकृति रहे, एक विचार रहे। हम अलग अलग संप्रदायों के लोग भी एक बने। एक बार फिर से मैं राजनीति की ओर जा रही हूँ। फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया कि फ्रीबीज को लेकर राजनीतिक पार्टियां जो वादे करती हैं वो एक तरह से अपराध के बराबर है। फ्रीबीज को लेकर बड़ा सख्त निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि पहले आप अपने खाते चेक कीजिए कि आप में पैसा है भी, आप कैसे देंगे जो योजनाएं आप मुफ्त में देना चाहते हैं। ऐसे में अभी एक योजना का जिक्र किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो सरकार में आती हैं तो 18,000 रुपये पुजारियों को दिए जाएंगे। आखिर आम आदमी की फिक्र ना करते हुए पुजारियों की फिक्र करना और उन्हें इस तरह से बात कहना कि, क्योंकि हिंदू मुसलमान की जब हम बात करते हैं तो पुजारियों को लेकर अगर स्टैंड लिया जाता है तो ये ठीक है करना। पुजारियों को 18,000 दिए जाएंगे, सरकार बनती है, इस तरह के वादे। देखिए, जो सरकारें हैं उनके वायदे, उनके आश्वासन, उनके नारे अब लोगों पर उतना भरोसा नहीं रहा। ख़ास तौर से कोई 18,000 रुपये की बात कह रहा है तो ये युग सारा का सारा है, ये तुष्टीकरण है। और इस प्रकार के तुष्टीकरण में ये किसी एक वर्ग को लुभाकर आगे बढ़ने की बात है, उनकी कोई बात पूरी हुई नहीं है। जिस पार्टी के का आप जिक्र कर रही हैं उसने आज तक एक भी कोई बात सिद्ध नहीं की है, उसका एक भी वादा सिद्ध नहीं हुआ है। वो, मैं इस तरह की बातें कभी नहीं कहता, पर वो जिस तरह के उनके पास अभियोग रहे, जितने वो स्कैम में जुड़े, कि वो शराब घोटाला हो कि और तरह की चीज़ें हों, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए कि वो सही बात कहें, वो विकास की बात कहें। विद्यालयों की हालत बहुत अच्छी है नहीं, शौचालयों की हालत किस प्रकार की है। आप देखें यमुना का कितना बुरा हाल है। यमुना है कहाँ? वो यमुना की बात नहीं कहेंगे क्या? जिस यमुना की सौगंध खाई उन्होंने, उस यमुना को छू नहीं सकते। आप ये कहें ना कि वो धरातल पर उतर कर आएँ, सही बात कहें। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के आश्वासन और नारों से अब दिल्ली को भ्रमित किया जा सकता है। दिल्ली बहुत चैतन्य है, दिल्ली बहुत जागृत है। अब दिल्ली को समझ आ गया है कि उन्हें इस प्रकार के जो स्वप्न हैं उनमें, उसमें वो अब भ्रमित नहीं होंगे। कुंभ को लेकर संदेश क्या देना चाहते हैं आम नागरिकों को? सभ्य कुंभ को मैं देना चाहता हूँ, डिजिटल कुंभ है, हरित कुंभ है, साक्षर कुंभ है। ये यहाँ से प्लास्टिक मुक्त भारत का संकल्प लेकर हम जाएं। हम इस बात के लिए तत्पर रहें कि प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने गांव गली मोहल्ले में पेड़ लगाएंगे, इस देश को साक्षर बनाएंगे, समर्थ बनाएंगे।
इस बात को लेके हम सजगता पैदा करें, ये एक मेरा कहना रहेगा। हरित कुंभ, स्वच्छ कुंभ, डिजिटल कुंभ, कि हम अच्छे विचार पूरे विश्व में फैलाएं, ये मेरा आग्रह रहेगा। जी शुक्रिया बहुत बहुत हमसे जुड़ने धन्यवाद। के लिए।